हेलो 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 हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। और इसमें आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लेकर के आए हैं, जो कि थोड़ा सा हम लोग सुपर कंडक्टर के बारे में जानेंगे। और देखो, सुपर कंडक्टर जो है थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, थोड़ा अलग होता है। एक खास बात जानेंगे। देखो, अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं कि किसी भी सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो कर पाएंगे जब उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए, यानी कि आप उसको किसी सोर्स से कनेक्ट करो जो कि एनर्जी सप्लाई करे ताकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करे, मूव करे। लेकिन हम लोग सुपर कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे कंडक्टर्स हैं जो कुछ स्पेशल टेम्परेचर पे, कुछ स्पेशल केसेज में वो विदाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा सकता है कुछ देर के लिए। तो आज उसको जानेंगे। अभी तक जो हम लोग सीखते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन के लिए ज़रूरत होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उससे थोड़ा अलग होगा। तो आज का बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्लास, इसलिए एकदम ध्यान से देखते रहना। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी हम लोग पिछले क्लास में इंट्रोड्यूस कर चुके थे। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी का सिंबल क्या होता है, रो क्या है, रो को आप लिखोगे RHO। ये रो क्या है, तो बस P को थोड़ा सा स्मूथली टर्न करा देना है। P को थोड़ा स्मूथली टर्न करा दोगे, रो मिलेगा। तो ये है रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जब हम पढ़ रहे हैं तो इसका जस्ट रिवर्स होता है कंडक्टिविटी, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है सिग्मा, इसको बोलेंगे सिग्मा। तो आज ये दो टर्म हम लोग सीखेंगे, सिग्मा एंड रो। अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो आपको याद होगा रेजिस्टिविटी के लिए हम लोग यहाँ से नहीं भी याद रहे तो R = रो L अपॉन A से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्रॉस करके हम लोग निकाले थे, रो = क्या होता है, तो RA/L। अब रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हम लोग देखे थे, क्या होता है, ओम मीटर। तो आज इसका थोड़ा डिटेल देखेंगे, रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ आज हम लोग का रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं रेजिस्टिविटी होता क्या है। चलो, तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, कैसे वेरी करता है, फिर देखेंगे अलग अलग स्पेशल केसेस देखेंगे, मेटल्स के साथ कैसे वेरी करता है, जो मेटल्स जो नॉर्मल कंडक्टर्स होते हैं उनके साथ कैसे वेरी करता है, फिर कुछ सेमी मेटल्स होते हैं यानी कि कुछ सेमी कंडक्टर्स होते हैं उन सब के साथ कैसे वेरी करता है, और फिर सुपर कंडक्टर के साथ ये कैसे वेरी करता है। तो आज ये हम लोग देखेंगे। तो नोट करते चलना है और एकदम ध्यान से कनेक्टेड रहना है ताकि हर एक पॉइंट समझ में आए। तो चलो, रेजिस्टिविटी में हम लोग देखे थे कि रेजिस्टिविटी जो होगा, सबसे पहला बात, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी से कंफ्यूज्ड नहीं होना है। बहुत सारा डिफरेंसेज है दोनों के बीच में। रेजिस्टिविटी जो होगा किसी मटेरियल का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, किसी मटेरियल का इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल होगा उसका रेजिस्टिविटी जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो ये ऐसा प्रॉपर्टी जो इनबिल्ट होता है। जैसे होता है ना, कुछ लोगों का इनबिल्ट आदत होता है, कुछ लोग जो है हर एक चीज़ को सीरियस लेते हैं, कुछ लोग हर एक चीज़ को फन में लेते हैं, मजाक में लेते हैं, कितना भी सीरियस केस हो तो उसको मजाक में लेते हैं। तो ये इनबिल्ट गुण होता है उसका, जो मतलब कि कहो कि सॉफ्टवेयर है, अंदर से जन्म के साथ ही आए। तो वैसे ही रेजिस्टिविटी होता है जो मटेरियल का, वो जन्म के साथ इनबिल्ट प्रॉपर्टी होता है। अब ये कहने का मतलब ये है कि ये रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का उसके लेंथ से चेंज नहीं होगा, उसके साइज पे चेंज नहीं होगा, उसके शेप पे चेंज नहीं होगा। जैसे कि रेजिस्टेंस, इन दोनों में डिफरेंस समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है, ये कैसा है, इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। अब इनबिल्ट प्रॉपर्टी है तो बाहर से अगर कुछ होता है, बाहर से कोई भी चेंजेज आता है, एक्सटर्नल चेंजेज आता है, तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर रेजिस्टिविटी को फर्क उस चेंज से पड़ेगा जो अंदर में इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंजिंग लाए। जैसे रेजिस्टिविटी जो है, अगर किसी मटेरियल का शेप चेंज करो, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। मटेरियल को आप शेप चेंज करोगे, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। मटेरियल बड़ा लो या छोटा लो, उसका रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, यानी कि लेंथ पे रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। इसी तरह से आप वॉल्यूम ले लो, एरिया ले लो, तो इन सब चीज़ों पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल या इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, अंदर में होता है। तो अब समझते हैं क्या क्या चीज़ पे ये चेंज करता है। तो देखो रेजिस्टिविटी जो है, सबसे पहला बात, ये सब जो है, इन सब फैक्टर्स जो है ये सब अफेक्ट नहीं करेंगे। अब क्या अफेक्ट करेगा,
तो रेजिस्टिविटी को सबसे जो इम्पोर्टेंट हम लोग का आज जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी को कौन चेंज करेगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप चेंज करते हो तो देखो, टेम्परेचर चेंज करते हो तो क्यों रेजिस्टिविटी चेंज होगा? तो टेम्परेचर चेंज करने पे क्या होता है ना कि टेम्परेचर जब आप कुछ किसी मटेरियल को दोगे तो वो टेम्परेचर उसके अंदर जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं, उसके पार्टिकल्स जो हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी देता है, वो वाइब्रेट करता है, तो वहाँ से कुछ चेंजिंग, इंट्रिंसिक चेंजिंग आने लगता है, अंदर का चेंजिंग आने लगता है। इसलिए जो है यहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा? चेंज करेगा। और फिर आप मटेरियल चेंज करो, सब्सटेंस चेंज करो तो भी रेजिस्टिविटी क्या होगा? चेंज। अलग मटेरियल अलग रेजिस्टिविटी। आप मटेरियल में अगर डोपिंग कर दो यानी कि मिक्सिंग कर दो तो भी रेजिस्टिविटी चेंज होगा। जैसे एक में दूसरा, जैसे होता है कि सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर, इसमें आप फास्फोरस मिला दिए तो अब क्या होगा? इसका रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। जो सिलिकॉन का अलग से रेजिस्टिविटी था वो, और बाद में मिक्सिंग करने के बाद ये क्या हो जाएगा? दोनों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो है इसको एक नया स्ट्रक्चर मिला। इसको डोपिंग जो है सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसको मिलाने के बाद क्या होता है? फास्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन के साथ आया, ये 4 के साथ था, ये 4 से बॉन्डिंग कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो ये मटेरियल आप चेंज कर दिए, मटेरियल चेंज किया आप तो रेजिस्टिविटी चेंज हुआ। टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। यानी कि रेजिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? मटेरियल एंड टेम्परेचर। याद रखना है, रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा? मटेरियल एंड टेम्परेचर। अब देखो रेजिस्टेंस क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा था? तो रेजिस्टेंस जो था आपका वो डिपेंड कर रहा था लेंथ के साथ। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि किसी मटेरियल का, किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A था, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ भी ये चेंज हो रहा था। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन ये एरिया पे चेंज नहीं होगा, लेंथ पे चेंज नहीं होगा, एरिया पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टिविटी आपका दो ही चीज़ पे चेंज होगा, टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर आप समझ चुके हैं कैसे, और फिर मटेरियल मतलब आप जब चेंजिंग लाते हो तो फिर सब कुछ चेंज हो जाता है। तो ये दो चीज़ पे इसको नोट कर लेना है अच्छे से कि रेजिस्टिविटी जो है ये टेम्परेचर एंड मटेरियल पे चेंज होगा। ओके, तो अब देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है? तो रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। Resistivity is the characteristic property of a material by which it resists, यानी कि ये जो है अपोज करता है, it opposes the flow of electricity। ये मटेरियल का अंदर का गुण है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। यानी कि इसको आगे हम लोग डेफिनेशन में बढ़ा सकते हैं, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच, अब देखो रेजिस्टेंस के साथ कंफ्यूज नहीं होना, बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे रेजिस्टिविटी चेंज होगा। तो देखो मटेरियल वाला तो आपको समझ में आ गया, कुछ चीज़ मिक्स करोगे इम्प्यूरिटी लाओगे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। और टेम्परेचर वाला जो है हम लोग अभी एक एक करके देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस। उससे पहले कुछ मेटल्स हैं उसका रेजिस्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलो इसको मिटाते हैं, अच्छे से नोट करना है, इसको भी नोट कर लेना है। ये ऑलरेडी हम सेमीकंडक्टर में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं डोपिंग क्या होता है, अभी बस एग्जांपल लेना था। चलो तो रेजिस्टिविटी का फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके बाद चलते हैं रेजिस्टिविटी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लो कि सिल्वर है Ag, तो इसका रेजिस्टिविटी एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है। इसका रेजिस्टिविटी होता है 1.602 इंटू 10⁻⁸ और यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। फिर है आपका कॉपर, तो कॉपर का रेजिस्टिविटी होता है 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। हम कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि कंपेयर कर सके अलग अलग कंडक्टर्स का अलग अलग रेजिस्टिविटी, फिर उसका उस हिसाब से हम लोग कंडक्टिविटी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सिलिकॉन है आपका, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, इसका रेजिस्टिविटी होता है 2300 ओम मीटर। फिर आपका एक ग्लास ले लेते हैं, हर एक ग्लास से एक एक लिए। ग्लास जो है ये क्या है? बहुत ही बुरा कंडक्टर, यानी कि ये क्या है? इंसुलेटर है, ठीक है। ये कंडक्शन नहीं कराता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसका रेजिस्टिविटी जो होगा काफ़ी हाई होगा, ऑलमोस्ट 10⁻10 के ऑर्डर में। 10⁻10 से 10⁻14 तक ये वैरी करता है। फिर इसमें भी यूनिट क्या होगा? ओम मीटर। तो देखो 4 रेजिस्टिविटी हम लोग लिए हैं। एक है बेस्ट कंडक्टर
सिल्वर, कॉपर भी बहुत अच्छा कंडक्टर, सिलिकॉन ये है आपका सेमी कंडक्टर, और फिर है ग्लास। तो इसमें अब देखो रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी, अब एक बात को समझना है, रेजिस्टिविटी जो होगा किसी मटेरियल का, R इक्वल टू क्या आया था, R इक्वल टू आया था आपका ρL/A। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि R जो है रेजिस्टिविटी जो है रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी रो ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छा से नहीं कराएगा, यानी कि वो उतना ही खराब कंडक्टर होगा। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही बैड कंडक्टर। तो अब देखो इसमें ये चारों सीरीज में सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका है, सबसे ज़्यादा रो का वैल्यू किसका है, तो सबसे ज़्यादा रो का वैल्यू इसका है, यानी कि ग्लास का सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। तो ग्लास का सबसे ज्यादा रेजिस्टिविटी है, यानी कि रेजिस्टेंस भी इसका क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, ये एक इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर है। तो यहाँ पे ये आप रेजिस्टिविटी को देख करके आप कैटेगराइज कर सकते हो, ये क्या है, इंसुलेटर है, ये है आपका इंसुलेटर। ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन जो है, तो सिलिकॉन का भी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है, 2300 है, 2300 ओम मीटर। तो ये भी इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा, मतलब इसका क्या, रेजिस्टेंस ज़्यादा। आप जानते हो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, और हम पहले भी बता चुके सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बहुत ही कम है। तो जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम होगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन अच्छा से नहीं हो पाएगा, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि इसका रेजिस्टिविटी 2300 ओम है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अब आ जाते हैं कॉपर एंड सिल्वर। तो देखो इसका जो रेजिस्टिविटी का ऑर्डर है वो 10⁻⁻8 के ऑर्डर में, काफ़ी कम रेजिस्टिविटी है। फिर इसका भी आप देख लो सिल्वर का 10⁻⁸ का ऑर्डर में। तो ये दोनों का रेजिस्टिविटी क्या है, काफ़ी कम है। रेजिस्टिविटी काफ़ी कम है यानी कि रेजिस्टेंस भी काफ़ी कम है, और रेजिस्टेंस काफ़ी कम है मतलब कि ये बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। तो ये बात समझ में आया। अब आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ हो सकता है कि 3-4 सब्सटेंस रहे, 3-4 मटेरियल्स को नोट कर लेना है। ये समझ में आया, बताना नहीं समझ में आएगा तो ठीक है, आया नहीं आएगा ही। चलो, तो ये है रेजिस्टिविटी। जिसका रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होगा वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। अब मान लो एक क्वेश्चन है, इस तरह से कैसे क्वेश्चन बनेगा, इसको नोट कर लेना है डेटा को। ये बस कंपैरिजन करने के लिए एक डेटा था। अब इसको देखते हैं। चलो, आपको ये जो है ये वाला नेम नहीं लिखा हुआ रहे, ठीक है, इस तरह से रहे। ये 4 ऑप्शन रहे, 4 ऑप्शन, या मान लो ये 10⁻10 ओम मीटर है। ओके, ये है 4 ऑप्शन आपके पास है। अब ये 4 ऑप्शन दे करके, ये चारों ऑप्शन किसका है, रेजिस्टिविटी ρ1, ρ2, ρ3 एंड ρ4। अब आपसे पूछा जाए, ये 4 ऑप्शन है, यू नो व्हाट इज रो रेजिस्टिविटी होता है, आपको अच्छी तरह से पता है, इसका रिलेशन रेजिस्टेंस से भी पता है। अब आपसे क्वेश्चन रहे कि ये चारों में बताइए, 4 मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी, आप बताइए कि इसमें से सबसे अच्छा कंडक्टर कौन होगा। तो आप कैसे बताओगे, देखो नेम लिखा हुआ था तो आपको पता था सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, तो आप धड़ाक से बोलते सिल्वर, लेकिन आपको वो पता नहीं, ये चारों में से चुनना है कौन सबसे ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। तो आप कैसे चुनोगे, तो क्या करोगे, आप सबका रेजिस्टिविटी देखोगे। अब इसी चारों में से अगर चुनना है तो जिसका रेजिस्टिविटी सबसे क्या होगा, लोअर होगा, जिसका रेजिस्टिविटी सबसे लोअर होगा, सबसे कम होगा, वही क्या होगा, सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। तो सबसे कम रेजिस्टिविटी आपका क्या है, सिल्वर का है, तो इसलिए सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। फिर होगा कि बताइए इसमें से सबसे खराब कंडक्टर कौन है, सबसे बुरा कंडक्टर कौन है, तो जिसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी आपका ये है, मतलब कि ये सबसे बेकार कंडक्टर है। अब देखो रेजिस्टिविटी जो है जैसे ही प्लस पावर में 10 के प्लस पावर में जाने लगता है, मतलब कि वो ऑलमोस्ट क्या होने लगता है, इंसुलेटर के जैसा, या तो सेमीकंडक्टर होगा नहीं तो इंसुलेटर होगा। आपका जो भी कंडक्टर्स है उसका रेजिस्टिविटी 10 के माइनस के ही पावर में, माइनस के ही ऑर्डर में रहेगा, ऑलमोस्ट जनरली यही रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो। फिर ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस में कि बताइए, ऐसे 4 दे दिया जाए, बताइए कि इन चारों मटेरियल्स में से, ये 4 जो है रेजिस्टिविटी अलग अलग है, चारों मटेरियल्स में से बताइए कि कौन सा मटेरियल सुटेबल है एक कंडक्टिंग वायर बनाने के लिए। तो फिर आपको कंडक्टिंग वायर मतलब
बेस्ट कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी। बताइए कि कौन सा ये चारों में से कौन सा सूटेबल है एक इंसुलेटिंग वर्क के लिए, यानी कि कोई जैसे ये जो होता है इलेक्ट्रिक शोल्डर होता है उसका हैंडल बनाने के लिए। तो इसमें से आपको कैसा चुनना होगा जिसका जो क्या हो, बैड कंडक्टर हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे ग्लोव्स बनाना है तो या जो सोल्डिंग किया जाता है उसका हैंडल बनाना है तो उसमें क्या होता है सबसे कम, उसमें क्या होगा कि जो सबसे ज़्यादा जिसका रेजिस्टिविटी होगा ताकि वो क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ना के बराबर करा सके। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा हाई रेजिस्टिविटी वाला मटेरियल को चुनेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन वेरी करेगा चेंज। फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो ये जो है जितना पॉसिबल वेज था क्वेश्चन पूछने का वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब रेजिस्टिविटी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और टर्म है जिसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं रेजिस्टिविटी के रिगार्डिंग। चलो, ये जो रेजिस्टिविटी था वो किसका था, सिल्वर का। अब ये सिल्वर का रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। इसका मतलब क्या है एंड हाउ दिस क्वांटिटी इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, ये रेजिस्टिविटी दिया हुआ है तो इसका रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है। ओके, तो इसको समझते हैं। तो देखो R और रो का रिलेशन क्या है, तो R इक्वल टू है रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। अब ये जो रेजिस्टिविटी है ये सिल्वर एक कंडक्टर का ही होगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, बस देखते जाओ। इसमें हम क्या करते हैं ना, एल क्या है आपको पता है, ध्यान से देखना है। एल जो है आपका क्या है, तो एल जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। हम थोड़ा देर के लिए इस लेंथ को ना हम 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। यूनिट लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं। एरिया जो है, एरिया क्या होता है, तो उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया होता है ऐसे, ये तो ये जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हम यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या मान लिए हैं, 1 मीटर मान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इसको हम मान लिए हैं 1 मीटर स्क्वायर। कितना मान लिए, 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया भी कितना हम ले लिए, यूनिट एरिया ले लिए, लेंथ भी यूनिट, एरिया भी यूनिट, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर, ये एरिया हम ले लिए हैं इसका और ये ले लिए हैं लेंथ। तो देखो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1/1, यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो। अब देखो इसको ध्यान समझना है, यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, न्यूमेरिकली इक्वल हो गया, दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब कि ये जो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है सिल्वर का 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सिल्वर का 1 मीटर लेंथ लेते हो, 1 मीटर लेंथ का एक कंडक्टर लेते हो, सिल्वर का एक पीस लेते हो 1 मीटर लेंथ, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कितना, 1 मीटर स्क्वायर। या तो ऐसे लो और नहीं तो क्यूब के फॉर्म में भी ले लो जिसका डायमेंशन कितना हो, 1 मीटर, ठीक है। क्यूब के भी फॉर्म में आप ले सकते हो जिसका डायमेंशन हो 1 मीटर। दोनों चीज़ को समझना अच्छे से। ये इसमें भी हर एक फेस कितना हो, 1 मीटर। तो इन दोनों केस में, इसमें या उसमें, दोनों केस में ये सिल्वर का एक पीस लिए जिसका लेंथ कितना है, 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, 1 मीटर। तो फिर तीनों या तो ऐसे लो, एक क्यूबिक पीस ऑफ सिल्वर लो जिसका हर एक फेस कितना हो 1, यानी कि इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए तो 1 मीटर क्यूब होगा, ठीक है। तो ये दोनों केस में हम अगर सिल्वर का ये इतना बड़ा लें तो इसका, इस वाला पीस का इस डायमेंशन का जो रेजिस्टेंस होगा, देखो 1 करने पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रो के बराबर होगा। ध्यान देना है, रेजिस्टेंस किसके बराबर हो गया, रो, और रो का वैल्यू कितना है सिल्वर का, 1.6, यानी कि कहने का मतलब कि 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम। अब देखो ध्यान से इसको देखना है, कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 मीटर लंबा एंड 1 मीटर स्क्वायर वाला क्रॉस सेक्शन वाला एक पीस ऑफ सिल्वर लेते हो तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1.60 इंटू 10⁻⁸ ओम के बराबर। अब यहाँ पे क्या यूनिट हो जाएगा, ओम, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस दोनों इक्वल हो गया। दोनों इक्वल कब हुआ है, जब दोनों केस में हम लोग क्या लिए हैं, 1 लिए यहाँ से। तो यहाँ से आप इस स्टेटमेंट को ऐसे देख सकते हो। तो यानी कि इसका रेजिस्टिविटी इतना है, इसका मतलब क्या है कि अगर 1 मीटर लेंथ ले, 1 मीटर स्क्वायर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ले इसके वायर का, तो इसका रेजिस्टेंस इस वाला इतना जो मटेरियल है इतना बड़ा जो होगा 1 मीटर, और जो भी हैवी, जो भी इसका मास हो उसका रेजिस्टेंस उस स्पेसिफिक, उस
खास उतना जो है मास है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो ये था रेजिस्टिविटी का मतलब, इसको नोट कर लेना है अच्छे से। यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो रो इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया, रो इक्वल टू क्या हो गया आर हो गया। वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो देखो 2-3 जो है वैल्यू आपको याद रखना है तो ज़्यादा फील आएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का रेजिस्टिविटी का मीनिंग, क्या था रेजिस्टिविटी, ठीक। अब इसको मिटा लेना है पॉज करके, अच्छे से समझना है, फिर हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा कंडक्टिविटी को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर ग्राफ देखेंगे। तो चलो रेजिस्टिविटी के बाद हम लोग कंडक्टिविटी को देखते हैं। तो कंडक्टिविटी में ज़्यादा कुछ हम लोग को डिस्कस नहीं करना है, कंडक्टिविटी के बारे में लिखना है। कंडक्टिविटी नोट करते चलना है, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, नेम से ही आप लोग को क्लियर होगा। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब देखो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको भी ले लिए। कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी कि जितना केसेज आप रेजिस्टिविटी में पढ़े हो उसके जस्ट रिवर्स में क्या हो जाएगा कंडक्टिविटी। इट मीन्स कि जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा उसका कंडक्टिविटी कम होगा, जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी कम, जस्ट अपोजिट है। अब इसको कंडक्टिविटी के लिए हम लोग लिखे थे सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू क्या आप लिखोगे, तो सिग्मा इक्वल टू लिखोगे 1/ρ, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। ये है आपका कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इक्वल टू रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अब जैसे किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी, जैसे सिल्वर का आपका दिया हुआ था 1.60 इंटू 10⁻⁸, तो इसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, तो जस्ट इसको क्या कर देना है, ये था आपका रेजिस्टिविटी। अब इसको कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी के लिए 1/1.6 इंटू 10⁻⁸, तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी, यानी कि जस्ट रिवर्स कर देना है। और कंडक्टिविटी ज़्यादा तो वो अच्छा कंडक्टर होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा तो वो बुरा कंडक्टर होगा, ठीक है। तो ये था आपका कंडक्टिविटी, इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग को डिस्कस करना नहीं था। जो केसेज हम लोग डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी में उसके रिवर्स में बात कर लेंगे कंडक्टिविटी में, इसको इतना नोट कर लेना है। और सिंबल याद रखना है आप लोग को, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है। चलो तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद बढ़ेंगे ग्राफ की तरफ, ठीक है। ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना है। तो एक क्वेश्चन है आप लोग से कि एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ 2 मीटर है, डायरेक्ट बिना लैंग्वेज लिखे लिखते हैं। एक कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना है, कॉपर वायर पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका लेंथ है 2 मीटर। कॉपर वायर है, कॉपर वायर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसका लेंथ है आपका 2 मीटर। अब देखो वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, ए होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर, ये है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, इस स्पेसिफिक जो कॉपर वायर जो है इसका रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁻2 ओम, ओके। तो ये डेटा है। अब आपको क्वेश्चन ये है कि इसका रो निकालना है, फाइंड आउट इट्स रेजिस्टिविटी। देखो दिया क्या है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है एंड रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टिविटी निकालना है। इसको पॉज करके, बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके उसके बाद ही आगे बढ़ना है ऑनेस्टली। तो चलो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो क्या करोगे, तो फिर फॉर्मूला लिखोगे R इक्वल टू ρl/A। अब यहाँ से देखो 4 में से 3 दिया हुआ है, 1 निकालना है, सबसे सिंपल बात है, रो निकालना है। तो रो इक्वल टू फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके क्या हो जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 और फिर एरिया कितना है, तो एरिया है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁶ और लेंथ है 2 मीटर। चलो यूनिट का झमेला नहीं है, सब एसआई में ही है, सब ओम है, मीटर स्क्वायर एसआई में है, तो यूनिट का कोई टेंशन है नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1.7 इंटू ये दोनों को सॉर्ट आउट करोगे तो 10⁻⁸। ये आपका रेजिस्टिविटी किसका निकला, कॉपर का। देखो कॉपर का रेजिस्टिविटी भी कितना था, अभी जस्ट हम आप लोग को दिखाए थे,
ये रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। आप सॉर्ट आउट करोगे तो ओम मीटर हो जाएगा। कैलकुलेशन में यूनिट नहीं लिखते हैं, लिखोगे भी तो वही हो जाएगा। अब देखो रेजिस्टिविटी अभी कॉपर का हम लोग देखे थे कितना था, 1.69 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से भी निकल गया, 69 को राउंड अप करके 7 ले लिया गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। कभी ये कैलकुलेट करना रहा, ये तीनों दिया हुआ रहेगा, कभी ये कैलकुलेट करना, मतलब इस चारों में से कोई 3 गिवन रहेगा, चौथा कैलकुलेट करना रहेगा। तो ये एक बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, ये बेसिक है जो आप लोग आराम से कर सकते हो। आई होप ये क्लियर है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रेजिस्टिविटी पे क्वेश्चन था। अब हम लोग आते हैं कुछ स्पेशल बिहेवियर, कुछ टिपिकल ग्राफ्स देखेंगे, जिसमें सबसे स्पेशल होगा सुपर कंडक्टर का। यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोग देखे थे कि रेजिस्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करता है टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर एंड मटेरियल, किसी सब्सटेंस का, मतलब कि मटेरियल चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज करते हो तो रेजिस्टिविटी चेंज होगा। तो ये थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि मटेरियल चेंज करने से कैसे होता है। तो जब आप क्या करते हो कि मिक्स करते हो, जब प्योर मेटल्स को जैसे अलॉय बनाते हो, अलग अलग मेटल्स को मिक्स करते हो तो उसमें उसका रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। जैसे निकेल है, जैसे आपका नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम में अलग अलग मेटल्स को आप मिक्स किए हुए तो उसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे उसमें आप निकेल मिक्स कर दिए, क्रोमियम मिक्स कर दिए, तो ये जो आपका नाइक्रोम है, ये नाइक्रोम जो है मटेरियल आप चेंज करके, जैसे नाइक्रोम में क्या मिक्स किए, तो निकेल मिक्स कर दिए, क्रोमियम मिक्स कर दिए, आयरन मिक्स कर दिए, तो ये सब आप मिक्स करके आप बनाए हो। तो ये सब जो मटेरियल आप मिक्स किए, देखो ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, ये ओरिजिनल था, तीनों अलग अलग था, तो तीनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग था, लेकिन तीनों को आप मिक्स करके एक नया बना दिए अलॉय, तो इसका जो है रेजिस्टिविटी इन सब से क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि इफ़ यू चेंज द मटेरियल द रेजिस्टिविटी विल गेट चेंज्ड, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी आप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे देखे थे कि सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन था, तो सिलिकॉन जो है इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहता है, इनिशियली इसका रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, लेकिन सिलिकॉन में आप क्या करते हो कि इसमें फॉस्फोरस डोपिंग कर देते हो, फॉस्फोरस मिला देते हो, तो अब इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। रेजिस्टिविटी जो है वो रो जो है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है डोपिंग से। तो कभी इंक्रीज करेगा किसी सिचुएशन में, कभी डिक्रीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाहते हो और उस हिसाब से आप क्या करते हो, उसको मिक्स करते हो। तो ये हो गया कि चेंजिंग ऑफ मटेरियल, ये तो समझ में आ गया आप लोग को, इसको नोट कर लेना है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल्स हो सकता है। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर वाला फैक्टर पे। तो रेजिस्टिविटी को टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है, तो देखो टेम्परेचर का केस के लिए हम लोग, टेम्परेचर के लिए हम लोग का जो है, पहले हम लोग देखेंगे कंडक्टर। कंडक्टर में जो बेसिक जो होगा मेटल्स का जो हम लोग का कंडक्टर है वो, ठीक है, कंडक्टर्स में देखेंगे। फिर देखते हैं हम लोग किसमें, सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर में कैसे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी चेंज होता है। और फिर जो है आपका सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये तीनों में देखो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी पे ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें भी इंक्रीज ही करता है, लेकिन कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। सॉरी इंक्रीज नहीं, थोड़ा बहुत उसमें डिक्रीज करता है रेजिस्टिविटी जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो, लेकिन कोई खास इंपैक्ट उस पर नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही कम है। तो बात हम लोग का जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ये 3 है, कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर्स। इन तीनों में टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, रेजिस्टिविटी समझ लोगे तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिकली समझ में आएगा, जस्ट रिवर्स करके। तो अब चलो कंडक्टर का हम लोग ग्राफ से क्लियर करते हैं, ग्राफ कैसे होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ग्राफ हम लोग देखते हैं, ग्राफ ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर वर्सेज टेम्परेचर, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो सबसे पहले कंडक्टर का देखते हैं, जो नॉर्मल मेटल होता है,
कंडक्टर, जिसमें हम लोग किसका डिस्कशन कर रहे हैं, मेटल्स, जो नॉर्मल मेटल्स होते हैं उनका। तो उनका रेजिस्टिविटी ग्राफ क्या क्या चीज़ के वर्सेज बनेगा भाई, तो कंपैरिजन आपका क्या हो रहा है, रेजिस्टिविटी यानी कि रो और किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, यानी कि ग्राफ होगा टेम्परेचर वर्सेज रो, टी वर्सेज रो, यानी कि टी वर्सेज रो। ये हो गया आपका टी, और वाई एक्सिस पे क्या ले लिए, रो, यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर जाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, इधर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा। तो देखो नॉर्मल जो होता है, जनरली जो मेटल्स जो होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं, उनका रेजिस्टिविटी जो होता है कुछ ऐसे वेरी करता है। अब इस ग्राफ का मतलब समझना और उसको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई है कॉपर है, तो कॉपर का आपका जो ग्राफ है इस तरह से बनेगा। ये जो है जनरल एक ग्राफ है, नॉर्मल मेटल्स के लिए है, जो आप यूज करते हो नॉर्मल मेटल्स के लिए है। अब क्या है ना कि हर एक मेटल के लिए थोड़ा अलग अलग शेप आएगा ग्राफ का, लेकिन वो रिजेंबल करेगा इसी तरह का शेप का, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ शार्प टाइप का ऐसे ऐसे कुछ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं, इसी शेप को रिजेंबल करेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा इधर उधर वेरी कर सकता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं ये नॉर्मल जनरल जो मेटल्स है, जैसे मान ली किसका है, कॉपर का, ऑलमोस्ट ऐसा ही आपका ग्राफ होता है कॉपर का। अब इसको समझना ये क्या है, तो देखो भाई पहले आपको ग्राफ का बेसिक समझ में आना चाहिए। तो ग्राफ का बेसिक क्या है कि ये जो है आपका क्या है, ओरिजिन है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। इधर आप बढ़ते हो तो कहाँ बढ़ते हो, टेम्परेचर की तरफ, इधर आप बढ़ते हो तो कहाँ बढ़ते हो, रेजिस्टिविटी की तरफ। मतलब कि इस ग्राफ से आप अगर इस तरफ बढ़ते हो तो क्या इंक्रीज कर रहा है, रेजिस्टिविटी, इस तरफ बढ़ते हो तो क्या इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर। अब ग्राफ को समझने के लिए किसी एक पॉइंट को लो, हर एक पॉइंट को कंपेयर करते चलो। जैसे जब हम लोग जीरो पे थे, जब क्या था, टेम्परेचर जीरो था, तो उसका पहले से ही कुछ रेजिस्टिविटी था, किसी भी मटेरियल का कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी होता है ना। ऐसा नहीं ना कि जीरो टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टिविटी नहीं होगा, जीरो होगा, ऐसा नहीं। देखो जीरो टेम्परेचर पे ही उसका रेजिस्टिविटी कुछ ना कुछ ऑलरेडी था, यहाँ से यहाँ तक तो कुछ ना कुछ होगा ना। ये जीरो टेम्परेचर पे ही कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी था। जैसे कॉपर है तो कॉपर का ऑलमोस्ट 10⁻⁸ के ऑर्डर में ऑलरेडी इसका था, ठीक है, जीरो टेम्परेचर पे। इसके बाद ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये मान लो कि पहले से इसका रेजिस्टिविटी 1.60 इंटू 10⁻⁸ था, जब टेम्परेचर क्या था, जीरो। उसके बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो देखो कुछ देर तक ना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब कुछ टेम्परेचर तक, यहाँ तक आने के बाद देखो रेजिस्टिविटी में कुछ इंक्रीजमेंट नहीं हुआ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट क्या रहा है, सेम रहा है। ग्राफ को समझना है। इसके बाद जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हुआ, अभी इस पॉइंट पे बात करोगे तो यहाँ कुछ टेम्परेचर है तो रेजिस्टिविटी बढ़ गया, इससे ज़्यादा हो गया। फिर इस पॉइंट पे बात करो तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। फिर इस पॉइंट पे बात करो तो टेम्परेचर यहाँ तो रेजिस्टिविटी यहाँ, यानी कि टेम्परेचर आपका जब इंक्रीज कर रहा है तो कुछ इस वाला ऐसा कुछ ऑर्डर में आपका रेजिस्टिविटी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब देखो ये जो होता है, सबसे ध्यान रखने वाला बात ये है कि ऐसा नहीं कि ये कंटिन्यूसली बढ़ते रहता है, ये कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर तक होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा टेम्परेचर तक ये चेंज होते रहता है, ऐसा नहीं होता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, यानी कि कुछ सर्टेन टेम्परेचर तक ही जाता है, उसके बाद ये सब ऐसा नहीं होता है कि भाई टेम्परेचर बढ़ाते गए और रेजिस्टिविटी के बाद बोर्ड को तोड़ के उस तरफ चला गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो ये था आपका नॉर्मल मेटल्स का, जिसमें हम लोग कॉपर को एग्जाम्पल लिए कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टिविटी, इनिशियली जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो स्टार्टिंग में वो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कोई खास नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे उसके बाद इंक्रीज करने लगता है। इसको नोट कर लेना है, अच्छे से समझना है, नहीं समझ में आए तो फिर आप लोग को बताना है, फिर से हम बताएंगे क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, तो ये था कंडक्टर का, आपको ग्राफ को थोड़ा ध्यान में रखना है। अब आते हैं सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर में आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हो कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है आप लोगों को हम बता भी चुके हैं कि सेमीकंडक्टर में आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। टेम्परेचर इंक्रीज कराते हो तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है, यानी कि उसका रेजिस्टेंस क्या करता है, डिक्रीज। मतलब उसका ग्राफ कुछ अलग होगा। शेप आपको याद रखना है ग्राफ का। फिर वही इधर टेम्परेचर, इधर आपका रेजिस्टिविटी। अब इस बार ना सेमीकंडक्टर का शेप जो होगा कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से शेप को समझना है। चलो ऐसा शेप होगा इस बार। मतलब अब इसको, इस ग्राफ को समझना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ग्राफ, थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। ये आपका ओरिजिन है, इधर जा रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर जा रहे हो रेजिस्टिविटी बढ़ रहा है। अब देखो इनिशियली
स्टार्टिंग में जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसका रेजिस्टिविटी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। देखो स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर यहाँ है तो इसका रेजिस्टिविटी कहाँ है, यहाँ एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे। मतलब इनिशियली जैसे कंडक्टर में देखे तो धीरे धीरे बढ़ रहा था रेजिस्टिविटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, घटेगा। मतलब स्टार्टिंग में रेजिस्टिविटी क्या होता है, हाई होता है। स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, तो हम लोग देखे थे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही क्या होता है, कम होता है। तो जब आप टेम्परेचर देते हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्री होता है। यानी कि टेम्परेचर जो देते हो क्या करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब ज़्यादा फ्री होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। या तो दूसरा सिचुएशन होता है कि आप डोपिंग करते हो, तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है। स्टार्टिंग में इसका रेजिस्टिविटी क्या है, हाई है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ग्राफ जब इधर जा रहा है तो देखो धीरे धीरे ये फॉल कर रहा है। जब टेम्परेचर यहाँ आ गया तो ग्राफ यहाँ आ गया, मतलब काफ़ी लो हो गया रेजिस्टिविटी। जब टेम्परेचर यहाँ आ गया तो ग्राफ यहाँ आ गया। मतलब रेजिस्टिविटी किसके, जब टेम्परेचर यहाँ है तो रेजिस्टिविटी यहाँ हो गया। फिर जब टेम्परेचर यहाँ है तो रेजिस्टिविटी एकदम लो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट जीरो के नज़दीक आ गया। मतलब जीरो नहीं होगा या जीरो से काफ़ी दूर रहेगा, लेकिन काफ़ी नज़दीक, काफ़ी जो है घट गया। तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज कराते हो तो वो काइनेटिक एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड ब्रेक करने के लिए, और उसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कंडक्टिविटी क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो ये है आपका केस सेमीकंडक्टर्स में। सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है। और यहाँ पे ये ग्राफ है, आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन रेजिस्टिविटी। ठीक है, कैसे ग्राफ को समझना, ये बात फील करना है ग्राफ को। शेप तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, लेकिन इसको समझना कैसे, तो देखो इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्राफ अपने आप क्या होते जा रहा है, डाउन होते जा रहा है। इसको नोट कर लेना है। ये आपका है सेमीकंडक्टर का शेप, जरूर याद रखना है। जैसे सेमीकंडक्टर में किसका हो सकता है, तो सिलिकॉन का हो सकता है। जर्मेनियम का थोड़ा इससे डिफरेंट होगा। ठीक है, ये मान लो सिलिकॉन का है, इसको नोट कर लेना है। अब आता है बात सुपर कंडक्टर, उसको भी देख लेते हैं, और इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। सुपर कंडक्टर्स, अब देखो सुपर कंडक्टर्स जो होते हैं ऐसे ही कोई सब्सटेंस नहीं होते हैं, उसको कुछ फेवरेबल कंडीशन दिया जाता है, कुछ फेवरेबल टेम्परेचर दिया जाता है। ठीक है, तब जाकर के वो क्या बनते हैं, सुपर कंडक्टर। अब सुपर कंडक्टर का मतलब तो आप ऐसे ही समझ चुके होंगे कि जिसका रेजिस्टिविटी क्या हो, काफ़ी 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 ज़्यादा क्या हो, कम, काफ़ी कम रेजिस्टिविटी हो, काफ़ी लो रेजिस्टिविटी हो, तभी ना सुपर कंडक्टर बनेगा। जैसे कंडक्टर तो रेजिस्टिविटी लो, सेमी कंडक्टर यानी कि रेजिस्टिविटी बीच में होगा, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में। और जब सुपर कंडक्टर, सुपरमैन, मतलब सबसे अलग, सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो यहाँ पे इसका जो रेजिस्टिविटी होगा, जो रो होगा, वो काफ़ी क्या होगा, लो होगा। काफ़ी, रो इज काफ़ी लो, रो इज काफ़ी लो। तो यहाँ पे सुपर कंडक्टर का रेजिस्टिविटी आपका क्या होगा, बहुत ही कम होगा। अब देखो सुपर कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो जैसे सुपर कंडक्टर जो होता है ना, इसको एक फेवरेबल टेम्परेचर का जरूरत होता है, और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं, उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। ध्यान में रखना है, वर्ड टर्म सीखना है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इसको जो है TC से हम लोग इंडिकेट करते हैं। यानी कि कोई मटेरियल, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसको एक सर्टेन टेम्परेचर पे तक अगर उसको, यानी कि उसका टेम्परेचर को सर्टेन कुछ खास टेम्परेचर तक डिक्रीज कराओगे उसके टेम्परेचर, या इंक्रीज कराओगे। नॉर्मली हम लोग डिक्रीज का बात करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम लोग डिटेल से इसको नहीं देखने जा रहे। तो किसी एलिमेंट के टेम्परेचर को कुछ सर्टेन पॉइंट तक अगर आप डिक्रीज कराते हो तो उसका जो रेजिस्टिविटी है एक ड्रॉप करके जीरो हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू जीरो हो जाता है। अब रेजिस्टिविटी नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा मतलब वो क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग मरकरी का, Hg, इसका ग्राफ भी देखेंगे। Hg जो है मरकरी जो होता है, आपको पता है ये एक मेटल है, आपको अच्छी तरह से पता है। और वो भी कैसा मेटल है, तो ये है लिक्विड मेटल, यानी कि ये है आपका लिक्विड मेटल। और लिक्विड कब होता है, एट रूम टेम्परेचर, यानी कि अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है,
लिक्विड होता है। अब इस मरकरी का, इस Hg का आप क्या करो कि इसका टेम्परेचर जो है, Hg का टेम्परेचर जो है वही डिक्रीज करा करके, इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करा करके आप ले जाओ 4.2 केल्विन तक। यानी कितना ले जाना है? 4.2 केल्विन। ठीक है, केल्विन ये काफ़ी छोटा यूनिट है, ये काफ़ी छोटा यूनिट है आपका टेम्परेचर का। तो आप Hg का मरकरी को ड्रॉप, Hg के टेम्परेचर को आप क्या कराओ? ड्रॉप कराओ, और ड्रॉप करा करके इसके टेम्परेचर को कहाँ ले जाओ? 4.2 केल्विन। जब 4.2 केल्विन इसका टेम्परेचर हो जाएगा या उससे कम टेम्परेचर हो जाएगा तो ये क्या होगा कि मरकरी जो होगा इसका जो रेजिस्टिविटी होगा वो नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, नियरली इक्वल टू 0। यानी कि रेजिस्टिविटी एकदम से घट जाएगा, और रेजिस्टिविटी एकदम से घट जाएगा मतलब इसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, मतलब कि ये जो है क्या चीज़ की तरह वर्क करने लगेगा? सुपर कंडक्टर। ठीक है, सुपर कंडक्टर। तो इसको नोट कर लेना है, और इसका थोड़ा सा हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसा ग्राफ होगा। ठीक है, चलो इसको नोट करना है, पॉज करके नोट करते चलना है, और ध्यान एकदम होना चाहिए बोर्ड पे, थोड़ा भी इधर उधर नहीं, क्योंकि थोड़ा भी सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, वन मिस्टेक गेम ओवर वाला बात हो जाएगा। तो चलो देखते हैं Hg मरकरी। तो मरकरी का जो है कितना टेम्परेचर? 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे ले जाओगे तो ये क्या बन जाता है आपका? सुपर कंडक्टर। यानी कि 4.2 केल्विन या उससे कम, 4.2 केल्विन से कम टेम्परेचर दोगे तो ये सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करने लगेगा। तो इसलिए इसका टेम्परेचर को हम लोग क्या बोले? क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल, कोई एलिमेंट सुपर कंडक्टर की तरह वर्क करने लगता है। यानी कि उसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाता है? काफ़ी लो हो जाता है, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0। तो देखो इसका ग्राफ जो हम लोग बनाएंगे, ग्राफ को समझना है, ग्राफ को समझने लगे तो मज़ा आने लगेगा। ठीक है, ये है आपका टेम्परेचर। अब इसमें क्या होगा? इसमें ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसे बनेगा। ये है आपका सुपर कंडक्टर का ग्राफ, समझना है, जिसमें मान लो किसका है? Hg का है। अब देखो ध्यान से समझना है ग्राफ को। इसमें क्या है कि टेम्परेचर, इधर जाओगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर जाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। समझ में आ रहा बात? अब हम बोले हैं इस बार, हर एक बार बोल रहे थे टेम्परेचर क्या कराने के लिए? इंक्रीज। जैसे कंडक्टर में भी आप टेम्परेचर क्या करा? इंक्रीज। तो टेम्परेचर इंक्रीज कराना है, मतलब इधर से इधर हम लोग चलते थे ग्राफ को समझने के लिए। अब इस बार बोले हैं कि टेम्परेचर को आपको क्या कराना है? डिक्रीज कराना है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर से आपको क्या आना है? नीचे आना है, और नीचे कहाँ आना है? 4.2 केल्विन। ठीक है, देखो नॉर्मल टेम्परेचर जैसे वो 300 केल्विन के आसपास जो हम लोग का है, 300 केल्विन जो होता है ये रूम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इससे क्या आना है? नीचे आना है, इससे नीचे कहाँ आना है? 4.2 केल्विन पे। तो 4.2 केल्विन पे आना मतलब ऑब्वियस है कि टेम्परेचर क्या कराना होगा? डिक्रीज। मतलब इस बार ग्राफ को हम लोग किधर से ऑब्जर्व करेंगे? इधर से इस तरफ। मतलब जब यहाँ पे है कुछ खास टेम्परेचर पे, पहले से यहाँ पे है, मतलब ये टेम्परेचर जो है किसके सामने? इसके सामने है। मतलब ये हायर टेम्परेचर है कि लोअर है? ज़्यादा टेम्परेचर है, इधर आएंगे तो कम होगा। तो हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी क्या है इसका? हाई है। समझो बात को, टेम्परेचर जब हायर है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? हायर है, तो रेजिस्टिविटी भी आपका क्या है इसका? हाई है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? टेम्परेचर हाई है तो रेजिस्टिविटी भी क्या है? हाई है। टेम्परेचर हाई है, रेजिस्टिविटी भी क्या है? हाई। अब टेम्परेचर को लोअर करते गए, टेम्परेचर को अब इधर हम लोग मूव कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं। देखो टेम्परेचर को तुम घटाए, थोड़ा सा घटाए, रेजिस्टिविटी यहाँ आ गया, मतलब टेम्परेचर अब यहाँ पे ला दिए, यहाँ जब तुम आ गए टेम्परेचर घटाए, तो टेम्परेचर घटाए तो रेजिस्टिविटी क्या हो गया? यहाँ आ गया। फिर टेम्परेचर घटाया तो फिर रेजिस्टिविटी घट गया, फिर टेम्परेचर घटाया, जब यहाँ पे आ गए तो फिर रेजिस्टिविटी घट गया। उसके बाद जब आप इस वाला टेम्परेचर पे आ गए, ध्यान दो, ये वाला जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे जब आप आ गए तो रेजिस्टिविटी एक के बाद देखो अब कहाँ गया? ग्राफ यहाँ पे आ गया, मतलब जीरो लाइन पे आ गया। वाई, इधर तो ऊपर कुछ है ही नहीं। मतलब जब इस टेम्परेचर पे आ गए, ये एक खास टेम्परेचर है, ये क्या है? स्पेशल टेम्परेचर है। ये कैसा टेम्परेचर है? स्पेशल। अब पता नहीं क्या इसमें
मतलब जादू हुआ, ये जादू ही है। देखो ऐसे तो डिक्रीज कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या जादू हुआ कि इस टेम्परेचर पे आते ही रेजिस्टिविटी इसका क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया, नियरली इक्वल टू जीरो हो गया। मतलब कि ये जो स्पेशल टेम्परेचर है इस पे इसका रेजिस्टेंस जीरो हो गया, और जैसे ही रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हुआ, मतलब ये अब क्या बन गया, सुपर कंडक्टर। यानी कि सुपर कंडक्टर कोई अलग से नहीं होता, जैसे सुपरमैन जो होता है हम ही लोग में से कोई होता है, तो उसी तरह से यहाँ पे सुपर कंडक्टर भी इसी में से आया टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल दिए, TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब मरकरी के केस में ये कितना होगा, तो मरकरी के केस में ये होगा आपका 4.2 केल्विन, यानी कि 4.2 केल्विन पे जैसे ही मरकरी आएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा लगभग क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर होगा रेजिस्टिविटी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सुपर कंडक्टर। तो सुपर, अब देखो इसमें जो है ना, ये जो है एक मिस्ट्री ही है। इसका जो आपको एक्सप्लानेशन अगर चाहोगे तो इसका एक्सप्लानेशन आपको फिर मिलेगा क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। मतलब ये जादू की तरह वर्क करता है, ये जादू ही है। अब इसमें और क्या क्या जादू होता है वो देखो। एक तो ये यहाँ से जादू शुरू हुआ, अब इस ये जो है टोटल ये मैटर जो सुपर कंडक्टिविटी है ना क्वांटम मैकेनिक्स का, एक ये जो है सरप्राइज ही है, ठीक है। एक मतलब कि एकाएक चेंज हो जाना, एकाएक सुपर। अब सुपर कंडक्टर का खासियत क्या होता है, जैसे ही इसका रेजिस्टेंस जीरो हुआ तो इसमें अब पावर आ जाता है, इसमें कैपेसिटी आ जाता है कि रेजिस्टेंस जीरो हो गया। तो अब क्या है ना कि इसमें अगर आप मतलब इसमें ये कैपेसिटी आ जाएगा कि अगर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस ना भी दें, यानी कि एनर्जी का सोर्स ना भी दें, तो भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। कुछ देर तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन ऐसे ही होगा विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। देखो ये डिफरेंट कैसे हुआ कंडक्टर से, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी रैंडम मोशन कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दोगे, किसी सोर्स से कनेक्ट नहीं करोगे एनर्जी के सोर्स से, तब तक वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं कराएगा। लेकिन ये सुपर कंडक्टर में है कि विदाउट कनेक्टिंग द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और सोर्स ऑफ एनर्जी इट मे सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कुछ देर तक ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएगा। मतलब तो ये एक मिस्ट्री ही है, ठीक है। जो मिस्ट्री आपको कहाँ मिलेगा, क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स जो है 12th का एक ऐसे ही बड़ा सेक्शन है। तो इतना आई होप कि आपको ये सुपर कंडक्टर के बारे में समझ में आ गया होगा, ये कैसे होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर समझ में आ गया आपको, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो ये था आज का हम लोग का रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, जो कि क्लियर हम लोग का एक आइडिया हो गया तीनों ग्राफ के साथ। और इसको अच्छे से नोट कर लेना है, पॉज करके ये सब हर एक पॉइंट नोट कर लेना है। अब क्रिटिकल टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, तो क्रिटिकल देखो हम लोग समझने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, समझ में आ जाता है, डेफिनेशन खुद बन जाएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है, द टेम्परेचर at which an element, या सीधे लिखो substance reaches to the condition of जीरो रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो, यानी कि दैट इज इट एक्ट्स लाइक सुपर कंडक्टर, यानी कि ये क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। देखो सुपर कंडक्टर में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन आप लोग के लिए इतना इनफ है, तो इतना चीज़ को आप लोग सीख लो। आज का क्लास जो था ये अच्छे से, अब अगले दिन हम लोग जो है क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्लास ही रहेगा क्वेश्चन पे, पूरा डिस्कशन होगा क्वेश्चन पे, तरह तरह का क्वेश्चन देखेंगे, उसका तरीका सीखेंगे, कुछ आप लोग को टेक्निक देंगे बनाने का। तो मेरा आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक जितना आई होप कि 5 जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्लास ऑलरेडी हो चुका है, ये 6ठा था। तो ये जो है पूरा का पूरा जो सीरीज है, इसको जो अभी तक आप लोग नहीं देखे हो तो पूरा सीरीज देख करके और तब उसके बाद कनेक्टेड रहो, ताकि आपको शुरू से फील आएगा।
तो कभी भी देखना है तो पूरा होल देखना है ताकि आपको समझ में आए। ऐसे टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।